नमस्कार। आशा है कि हमारे सभी प्रिय दर्शक स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। आज हम वास्तुशास्त्र से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे ऋषियों महापुरुषों द्वारा हमारे ऋषियों और महापुरुषों द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से हमारे घर की सभी प्रकार की वास्तु समस्याएं बहुत छोटे से उपाय में बिना पैसा खर्च किए दूर हो जाती हैं। हालांकि आज के समय में जब हम परेशान होते हैं तो बार बार कहीं ज्योतिषी के पास जाने पर कोई लाभ नहीं मिलता है तो ध्यान अक्सर जाता है कि कहीं हमारे घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। तो हम वास्तुशास्त्री से संपर्क करते हैं और वास्तुशास्त्री महोदय अपने कुछ उपकरण ला करके हमारे घर को देख करके कहीं कोई समस्या, कहीं रसोई गलत दिशा में बनी है अथवा शौचालय गलत दिशा में बना हुआ है, ऐसा कह कर के तोड़ने की सलाह देते हैं। अब किसके पास आर्थिक स्थिति ठीक है उसके लिए तो तोड़ना बनवाना कोई विशेष बात नहीं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए ये बहुत ही कठिन स्थिति होती है क्योंकि आर्थिक युग है और हर कोई व्यक्ति संपन्न नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कुछ ऐसी व्यवस्था अपने शास्त्रों में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं दी हैं कि उन उपायों के करने से हम अपने मकान को बिना तोड़े अपने घर के वास्तु को सकारात्मक कर सकते हैं। और जब वास्तु सकारात्मक होगा तो हम सुखी, समृद्ध, प्रसन्न और रोग मुक्त रहेंगे। एक छोटे से ही उपाय के करने से पूरा घर परिवार यानी घर के रहने वाले जितने भी सदस्य हैं सबकी समस्याओं में कमी आएगी। लेकिन ऋषियों द्वारा जो बताए गए उपचार हैं इनको आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक कीजिए। हमने पहले भी बताया था कि मैं कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं करता हूँ, जो कि हमारे शास्त्रों में उल्लेख है उसी के अनुसार शास्त्र निर्दिष्ट परंपरा के अनुसार ही मैं उपाय बताता हूँ। हाँ, इतना अवश्य है कोई भी उपाय आप तक पहुँचाने से पहले हमारा अनुभूत किया हुआ होता है, स्वयं का प्रयोग किया हुआ होता है। और जब हम समझ लेते हैं कि इस उपाय से कुछ लोगों को लाभ मिला है, व्यक्तिगत हमें भी लाभ मिला है, ऐसा तो नहीं है कि हम वास्तुशास्त्री हैं अथवा हम ज्योतिष के जानने वाले हैं तो समस्याएं हमें नहीं पीड़ित करेंगी, ग्रह नक्षत्र हमें पीड़ित नहीं करेंगे। तो अनुभूत उपायों को ही हम आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास पूर्वक, व्यक्तिगत मेरे ऊपर नहीं, आप उन दिव्य ऋषियों के ऊपर श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ उनके बताए उपायों का प्रयोग कीजिए। निश्चित ही आपके घर का वास्तु दोष समाप्त होगा और आप सुखी समृद्ध होंगे। तो उपाय प्रारंभ करने से पहले हम उन 18 ऋषियों का स्मरण करेंगे जो कि वास्तुशास्त्र के प्रणेता ऋषि बताए गए हैं। मत्स्य पुराण के अध्याय 2 और मत्स्य पुराण के जो अध्याय दूसरे के सर्ग 2 अध्याय 4, फिर से समझिए एक बात, मत्स्य पुराण के सर्ग 2 अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या 252 में इन दिव्य ऋषियों का स्मरण किया गया है। इस श्लोक का श्लोक है कौन सा? भृगुरत्रि वसिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्नजिश्चैव विशालाक्षः पुरन्दरा ब्रह्मा कुमारो नन्दीशः शौनको गर्भ एव च वासुदेवो निरुद्धश्च तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशैते विख्याता वास्तुशास्त्रोपदेशका। इन 18 दिव्य ऋषियों का नाम आप हिंदी में भी समझ लीजिए। सबसे पहले भृगु, नंबर 2 अत्रि, नंबर 3 वशिष्ठ, नंबर 4 विश्वकर्मा, नंबर 5 मय, नंबर 6 नारद, नंबर 7 नग्नजित, नंबर 8 भगवान शिव, नंबर 9 इंद्र, नंबर 10 ब्रह्मा, नंबर 11 कुमार कार्तिकेय और नंबर 12 नंदीश्वर, 13 शौनक ऋषि और 14वें गर्ग ऋषि, 15वें हैं भगवान वासुदेव और 16वें हैं अनिरुद्ध, 17वें वास्तुशास्त्र के प्रणेता ऋषि हैं भगवान शुक्राचार्य
और दैत्य गुरु शुक्राचार्य और 18वें वास्तुशास्त्र के प्रणेता ऋषि हैं देवगुरु बृहस्पति। तो इन दिव्य ऋषियों का स्मरण करके हम आज के उपाय पर चर्चा करते हैं। मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियां, राशि के अनुसार हम उपाय बताएंगे। अब राशि कौन सी होनी चाहिए? जिनको अपनी कुंडली की राशि मालूम है वे कुंडली की राशि के अनुसार करें, और जिनको राशि नहीं मालूम है वे अपनी नाम राशि के अनुसार ही उपाय करें। वैसे भी ग्रह आदि के प्रयोग में ग्रह ग्रामे उद्धे व्यापारे नाम राशि प्रधानतम, जो ग्रह निर्माण आदि है, ग्रह का वास्तु संबंधी समस्या, इसमें वैसे भी नाम राशि की ही प्रधानता बताई गई है। लेकिन जिनको राशि की अपनी कुंडली की राशि मालूम है वो राशि के अनुसार भी कर सकते हैं, अथवा दोनों से कर दीजिए। बहुत सामान्य सी बात है, बहुत सामान्य उपचार है, और दोनों राशियों के अनुसार यदि आप कर लेंगे तो इससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कोई नुकसान नहीं, हर स्थिति में आपको लाभ ही होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो राशि चक्र की काल पुरुष की पहली राशि है मेष, उसके बारे में। मेष राशि वालों को कौन से वस्तुओं का प्रयोग करने पर घर का वास्तु दोष शांत रहेगा। एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि इन जो वस्तुएं मैं बताने जा रहा हूँ, इनको जैसा कि मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार आप अपने पूजा घर में अथवा किसी ऐसे स्थान पर जो बच्चों की पहुँच से दूर हो, जो साफ सुथरा हो, जहाँ पर गंदगी ना हो, यानी आप उसको जहाँ धन संपत्ति रखते हैं वहाँ रख सकते हैं, अथवा आप इसको पूजा घर में रख सकते हैं। बच्चों की पहुँच से दूर होना चाहिए और पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भावना होनी चाहिए। तो आप या तो स्वयं एक चीज़ और है कि या तो आप स्वयं कर लीजिए, अथवा अपने पुरोहित ब्राह्मण को बुला करके उपाय करा लीजिए और उसको भोजन दक्षिणा आदि के उपरांत सम्मान पूर्वक विदा करके उपाय कीजिए। इससे आपके घर का वास्तु दोष निश्चित ही बहुत हद तक समाप्त होगा। और जब वास्तु दोष समाप्त होगा यानी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कम होगा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, तो आप रोग मुक्त रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आपके घर में शांति रहेगी और आप आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। तो अब हम उपाय बता रहे हैं, इसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए अथवा किसी कापी कागज पर लिखते जाइए। सबसे पहले मेष राशि वालों को सबसे क्या करना है? नंबर 1, बेल के 11 पत्ते। नंबर 2, यदि बेल फल मिल जाए, कच्चा हो भले, लेकिन उसको थोड़ा सा सुखा लीजिए। दूसरा मतलब पहला 11 बेल पत्र, दूसरा 1 बेल का फल सुखा करके, 11 दाने छोटी हरड़ के, और 1 मुट्ठी जौ, 1 मुट्ठी सूखा अनारदाना, 1 मुट्ठी काली सरसों, 1 मुट्ठी काली मिर्च और 11 जोड़े लौंग, और गुलाब के 5 फूल आप गेरुए रंग के कपड़े में बांध करके रख दीजिए। इस उपाय से मेष राशि वालों का वास्तु दोष दूर रहेगा। इसके साथ ही आप एक उपाय और कर सकते हैं। आपके घर में मिट्टी का, सीमेंट का या प्लास्टिक का कोई भी गमला हो, उसमें आप मिट्टी में हमेशा जौ उगा करके रखिए। यदि सूख जाए तो आप दोबारा उगा लीजिए। तो इस उपाय से मेष राशि वालों का वास्तु दोष बहुत हद तक समाप्त होगा और मेष राशि वालों की सभी वास्तु संबंधी समस्याएं हल होंगी। इसके बाद अब हम बात करेंगे वृष राशि वालों के लिए, उनको कौन से उपाय करने हैं। आप 1 पैकेट, वृष राशि वाले 1 पैकेट सूखी जो धूप बत्ती आती है उसको पन्नी से या कागज़ जिसमें भी पैक होती है उससे पैकिंग हटा दीजिए। तो लगभग 10 होती हैं 1 पैकेट में, तो 1 पैकेट आप अगर धूप बत्ती, 1 सीसी खुशबूदार इत्र, छोटे छोटे 11 टुकड़े कपूर के, आम के 11 पत्ते, 11 कमलगट्टे, गूलर के 11 पत्ते, 11 छोटी इलायची और साबुत और बिना कटी हुई पत्तों सहित 1 मूली को सुखा करके रख लीजिए। और इन सब चीज़ों को जो कि अभी हमने बताई हैं, इनको आप किसी
सफ़ेद रेशमी कपड़े में बांध करके आप अपने पूजा घर में या किसी उचित स्थान पर रखिए। इससे वृष राशि वालों का वास्तु दोष बहुत हद तक समाप्त रहेगा। इसके अतिरिक्त एक उपाय और कर सकते हैं, आप अपने घर में फूलदार पौधे अवश्य लगाइए। फूलदार पौधे का एक गमला अवश्य लगाइए, अथवा आपके घर में यदि गमले में फूलदार पौधे लगाने की व्यवस्था नहीं है तो आप बाजार से जो समय के अनुसार यानी ऋतु के अनुसार जो फूल उपलब्ध होते हैं, जैसे गुलाब के फूल हो गए, गेंदा के मौसम में गेंदे के फूल, यानी जो भी ऋतु के अनुसार फूल हैं उनको ला करके किसी गुलदस्ते में अथवा किसी कांच के पात्र में आप अपने ड्राइंग रूम में किसी टेबल आदि पर अवश्य रखिए। इस उपाय से वृष राशि वालों का वास्तु दोष बहुत हद तक दूर होगा। अब मिथुन राशि वालों के लिए उपाय बताते हैं। मिथुन राशि वालों को क्या करना है, एक बरसात के समय में बिना बीज के ही उगने वाला, यानी उसका बीज आपको डालना नहीं पड़ता है, बोना नहीं पड़ता है, एक पौधा होता है अपामार्ग, जिसको कि चिड़चिड़ा भी बोलते हैं, बरचिटा बोलते हैं, कई नाम है उसके। शब्दकोश में उसके शताधिक लाभ और कई एक नाम बताए गए हैं। वो चर्चा का विषय नहीं है, विषय दूसरा है। तो आप जो भी अपनी भाषा में चिड़चिड़ा, अपामार्ग, बरचिटा जो भी आप कहते हैं, वो चिड़चिड़े की एक टहनी, 11 छुआरे, एक मुट्ठी साबुत मूंग, चांदी का एक टुकड़ा छोटा सा और बिना टूटे हुए एक मुट्ठी साबुत चावल, गन्ने का एक छोटा सा टुकड़ा सुखा करके हरे कपड़े में बांध करके आप रख दीजिए। इसके साथ ही आप जो एक पेठा नाम की मिठाई बनती है और वो कुम्हेड़े के फल से बनती है, तो एक छोटे साइज का कुम्हाड़ा घर में ला करके उसको सुखा लीजिए। उसको भी आप बांध करके रख सकते हैं, हरे कपड़े में बांध करके रख सकते हैं। और यदि किसी के पास आर्थिक स्थिति ठीक है तो वो हाथी दांत की बनी हुई कोई भी वस्तु हरे रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख ले। इससे मिथुन राशि वालों का जो वास्तु दोष है वो समाप्त होगा। अब कर्क राशि वालों के लिए उपाय बताएंगे। कर्क राशि वालों को क्या करना है, एक जटा वाला नारियल, सूखा नारियल बाजार में आसानी से 10-20 रुपए में उपलब्ध हो जाता है, और नारियल के रेशे से बनी हुई कोई वस्तु, आजकल तमाम चीज़ें मिलती हैं, डलिया, टोकरी आदि, अथवा ना मिले तो आप नारियल के कुछ रेशे ही नारियल वाले से ले लीजिए, मुफ्त में दे देगा, वो तो पेट ही देता है। अधिकांशतः उसको जलाने के काम में लिया जाता है, जहाँ अधिक मात्रा में होता है वहाँ उससे रस्सी आदि बनती है और चीज़ें बनती हैं। तो एक जटा वाला नारियल, नारियल के कुछ रेशे, बजने वाला एक छोटा सा शंख, और समुद्र में उत्पन्न होने वाली सीपी, गोमती चक्र या कौड़ी 11 की संख्या में, मतलब या तो सीपी मिल जाए या गोमती चक्र मिल जाए या कौड़ी मिल जाए 11 की संख्या में। सफ़ेद चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा, इनको आप सफ़ेद कपड़े में लपेट करके अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए, अथवा ऐसी जगह रख दीजिए जो कि बच्चों की पहुंच से दूर रहे हो। हर राशि वालों के लिए जो भी चीज़ रखनी है वो या तो पूजा स्थान पर रखें या ऐसे स्थान पर जो साफ सुथरी जगह हो, बच्चों की पहुंच से दूर हो। इस उपाय के अतिरिक्त कर्क राशि वाले एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। ढाक के 11 पत्ते अथवा ढाक की एक टहनी को हरे कपड़े में लपेट करके उसको भी आप रख सकते हैं। घर में एक बैम्बो ट्री, बोनसाई पौधे आजकल खूब चलते हैं, तो बांस का एक पौधा, बांस के जो पौधे कई संख्या में होते हैं, उनको आप पानी के जार में अथवा गमले में अवश्य उगा करके रखिए। इससे कर्क राशि वालों का वास्तु दोष बहुत हद तक समाप्त होगा। अब सिंह राशि वालों के लिए उपाय बताएंगे। सिंह राशि वालों को क्या करना है, एक मुट्ठी सूखे आंवला, 11 कमल के दाने, कमलगट्टा, 5 साबुत पान और 5 सुपारी, आक के 5 पत्ते, आक या मंदार। अक्सर आपको
अब तो गमलों में लोग उगाने लगे हैं। मंदार का पौधा अथवा कहीं भी आपको खेतों में झाड़ियों में मिल जाएगा। देवदारू की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, लाल चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा, तांबे का कोई टुकड़ा या सिक्का या कोई छोटा सा पात्र आप नारंगी रंग के कपड़े में बांध करके अपने पूजा घर में रख लीजिए। इससे सिंह राशि वालों का वास्तु दोष दूर होगा। और इसके साथ में एक उपाय कर लेंगे तो शुभता में और अधिक वृद्धि होगी। क्या करना है, आंवले का एक पौधा आप अपने घर में गमले में लगा करके रखिए। इन उपाय से सिंह राशि वालों का वास्तु दोष समाप्त होगा। अब कन्या राशि वालों के लिए उपाय बताएंगे। कन्या राशि वालों को क्या करना है, धान के दाने पड़ी हुई 11 या 21 बालियां, धान यानी जो चावल हम लोग खाते हैं उसको चावल से पहले उसका धान बोलते हैं। तो लेकिन ये आपको अक्टूबर नवंबर के अक्टूबर जो बालियां में दाने पड़ते हैं वो अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में उपलब्ध होगी। उसके लिए आपको कहीं ग्रामीण क्षेत्र से संपर्क करना पड़ेगा। तो एक मुट्ठी मतलब 11 या 21 धान की बालियां, सब्जी वाला एक छोटा सा कद्दू जिसको सीताफल भी बोलते हैं लेकिन बहुत छोटा होना चाहिए, और उसको सुखा लीजिए आप। जब आप धूप में सुखाएंगे तो वो खराब नहीं होगा। गन्ने का एक छोटा सा टुकड़ा सुखा करके रख लीजिए। गंगा जल से भरा हुआ एक बर्तन, लेकिन वो बर्तन स्टील या लोहे का नहीं होना चाहिए, वो तांबे अथवा पीतल का होना चाहिए, अथवा चांदी के भी पात्र में आप गंगा जल भर करके रख सकते हैं। और एक छोटा सा शंख, सोने का एक छोटा सा टुकड़ा, यदि आपकी व्यवस्था आप उसकी व्यवस्था कर सकें। हल्दी या चंदन से रंगे हुए एक मुट्ठी साबुत चावल, एक छोटा सा टुकड़ा चंदन का, हल्के नीले या हरे कपड़े में बांध करके आप अपने पूजा घर में रख लीजिए। एक कन्या राशि वालों के लिए उपाय बताया। इसके साथ ही कन्या राशि वाले अपने घर में ड्राइंग रूम में यानी घर के ड्राइंग रूम में अथवा घर के किसी भी स्थान पर, लेकिन वो स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, बच्चों की पहुंच से थोड़ा दूर होना चाहिए। क्या करें कि मिट्टी का अथवा लकड़ी का बना हुआ हाथियों का एक जोड़ा रखने से आपके कन्या राशि वालों के घर की शुभता में और अधिक वृद्धि होगी। तो आज के इस एपिसोड में हमने मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जो हमारे दर्शक हैं उनके सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर करने का उपाय बताया। आशा है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और इस उपाय को करके आप सुखी और प्रसन्न होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बहुत छोटा सा उपाय है और बहुत ही कम लागत में आप ये उपाय कर सकते हैं। इसको करने से आपका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इन जो कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही 18 दिव्य ऋषियों का स्मरण करके चर्चा प्रारंभ की, तो आप भी उन 18 दिव्य ऋषियों का स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए उनसे अपने घर की सुख समृद्धि हेतु वास्तु शांति हेतु प्रार्थना करते हुए यदि इन उपायों को करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारा स्वयं का अनुभूत प्रयोग है और कई एक लोगों को हमने इसके बारे में बताया, लोगों ने इसका लाभ उठाया और सबकी जब इसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हुआ तब ही मैंने इस उपाय को आपके सामने साझा करने का आज एक छोटा सा प्रयास किया है। शेष जो तुला से लेकर के मीन राशि, इसके बारे में हम फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, उनके बारे में भी उपाय बताएंगे। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी अमूल्य राय YouTube पर ही कमेंट के द्वारा हमें देते रहिए, हमें अवगत कराइए। हम आपके आभारी रहेंगे। हमारे किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी समस्या के लिए आप हमारे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475
इन दोनों नंबरों में से किसी भी मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और शेष चर्चा आगे करेंगे। तब तक के लिए और इस बात के लिए कि आप हमारे YouTube चैनल को बहुत ही मन से हमारा उत्साहवर्धन करते हुए देख रहे हैं, अपनी राय से भी हमें अवगत करा रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से बार बार आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।